ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं चारों चीज़ें। सबसे पहले था अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। चूंकि ये ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट आपको एकदम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कभी भी आप जॉब करेंगे, कहीं भी काम करेंगे, तो आपको ये चारों चीज़ों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर करके बिजनेस में ऐसा होता है कि हमारे जब साल खत्म होता है तो कुछ खर्चे ऐसे निकल के आते हैं जो अभी तक आपने पेड नहीं किए होते हैं और वो बकाया रह जाते हैं, तो आपको उसकी जनरल एंट्री डालने आनी चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब सिंपल सा क्या है कि साल के अंत में ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसकी आपने अभी तक पेमेंट ना की हो और ना ही उसकी कोई जनरल एंट्री की हो, तब आप ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री वहाँ पे डालते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कोई रेंट है जो कि बकाया है, आपने किराया अभी तक पेड नहीं किया है, तो उस केस में आप एंट्री क्या डालेंगे? जो भी आपका एक्सपेंस का अकाउंट होगा, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे और यहाँ पे एक नया अकाउंट खड़ा करेंगे आउटस्टैंडिंग नाम से, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर जब उस आउटस्टैंडिंग की आप जब पेमेंट करेंगे, तो उस दिन आप क्या जनरल एंट्री डालेंगे? तो उस दिन आप एंट्री डालेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। सेम इसी तरीके से आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है ऐसा खर्चा जो आपने समय से पहले ही पेड कर दिया हो, यानी नेक्स्ट मंथ की पेमेंट आपने इसी मंथ कर दी है। ठीक। साल के अंत में मान लीजिए आपको पता चला कि आपने कुछ पेमेंट जो है एडवांस में कर रखी है, जो कि इस साल से रिलेशन उसका नहीं है, वो एक्सपेंस जो आपने बुक किया है वो अगले साल का है। ठीक है। तो अगर आप अगले साल की कोई पेमेंट करते हैं तो इस साल के एक्सपेंस में वो आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। उस केस में आप क्या करेंगे? तो सपोज यहाँ एग्जांपल में क्या था, आपका रेंट था कि आपने यहाँ पे जो रेंट पेमेंट किया है वो नेक्स्ट ईयर का पेमेंट किया है, तो इस साल जो आप जनरल एंट्री डालेंगे, तो यहाँ रेंट अकाउंट डेबिट ना करके आप एक नया खाता खोलेंगे, प्रीपेड रेंट। ठीक है। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब अगला साल आएगा, और अगला साल आएगा तो वो उसी महीने का रेंट है, यानी अगले साल का वो रेंट है, तो उस दिन आपको एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होगी नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर आप क्या एंट्री करेंगे? रेंट को डेबिट करेंगे, यानी कि उस साल के रेंट में इसको बुक करेंगे, ये एक्सपेंस आप बुक कर रहे हैं। और चूंकि पेमेंट आपने लास्ट ही ईयर कर दी थी कैश से, तो आप दोबारा पेमेंट नहीं करेंगे, और उस केस में आप ये जो प्रीपेड रेंट आपने लेजर खड़ा किया था यहाँ पे, इसको राइट ऑफ करेंगे, यानी कि इसको यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हमने इसको डेबिट किया और यहाँ पे हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। सेम इसी तरीके से एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो ड्यू हो चुकी है पर अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे एग्जांपल में इंटरेस्ट है कि आपको एक इंटरेस्ट 1200 रुपया ड्यू हो चुका है मार्च में, लेकिन अभी तक आपको उसकी पेमेंट नहीं मिली है। वो अगर ड्यू हो चुका है तो आपको जनरल एंट्री तो उसकी डालनी है। तो ये जब ड्यू होगा तो उसकी क्या जनरल एंट्री करेंगे? तो यहाँ पे एक नया अकाउंट खड़ा करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। ठीक है। क्योंकि अभी तक आपको पैसा रियलाइज नहीं हुआ है, तो एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट करेंगे। और चूंकि इनकम ड्यू हो चुकी है और इनकम इसी साल की है, तो इनकम को हमें बुक करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे इनकम बुक कर रहे हैं कि ये जो 1200 रुपए की इनकम है ये इसी साल की है, हालांकि अभी तक पैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर जब हमें वाकई में जिसका पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट का पैसा जब मिलेगा, तो उस दिन आप एंट्री क्या दिखाएंगे? तो उस दिन आपको चूंकि पैसा प्राप्त हुआ है तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और अब उस साल इंटरेस्ट बुक नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम आपने लास्ट ईयर बुक कर रखी है, यानी लास्ट ईयर आपने इनकम अपनी दिखा दी है। तो इस साल आप ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है इसको राइट ऑफ करेंगे, यानी कि यहाँ पे आपने डेबिट किया था तो यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे। सेम इसी तरीके से प्री रिसीव्ड इनकम था आपका। प्री रिसीव्ड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो आपको समय से पहले ही प्राप्त हो गई है, यानी आपको प्राप्त होना था नेक्स्ट मंथ, लेकिन आपको नेक्स्ट मंथ का पैसा इसी मंथ प्राप्त हो गया, एडवांस में प्राप्त हो गया, कहने का मतलब। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रेंट प्राप्त हुआ, रेंट ऑफ अप्रैल 19, 40,000, यानी अप्रैल में वो रेंट आपको मिलने वाला था। ठीक है। और आपको कब प्राप्त हो गया? मार्च में ही वो रेंट आपको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैश तो आपको मिल गया है, तो अगर कैश मिल गया है तो कैश को तो डेबिट होना है, कैश या बैंक को डेबिट होना है। तो यहाँ जनरल एंट्री देखिए, कैश या बैंक अकाउंट आपको डेबिट करना है। ठीक है। अब चूंकि ये इनकम इस साल की नहीं है, ये इनकम कब की है? नेक्स्ट ईयर की है, तो यहाँ पे हम इनकम का अकाउंट क्रिएट ना करके एक नया खाता खोलते हैं प्री रिसीव्ड रेंट के नाम से। ठीक है। और अगले साल जब इनकम ये वाकई में ड्यू होगी, ठीक है, तो उस दिन आप क्या एंट्री करेंगे? ये प्री रिसीव्ड रेंट है, इसको डेबिट कर देंगे, यानी ये जो खाता आपने खोला हुआ था इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है। प्री रिसीव्ड रेंट अकाउंट डेबिट। और इस साल एक्चुअल में इनकम अपनी बुक करेंगे, क्योंकि ये इनकम इसी साल की है, रेंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे।
तो ये था, मान के चलिए कि आपने जो कल पढ़ा था उसको मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यही 4 केस है और इसी 4 केस की हमें जनरल एंट्री यहाँ पे एक बार देख लेनी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सैलरी रुपीज 1 लाख फॉर February 19 नॉट पेड टिल 31 मार्च 2019। ठीक है, अब देखिए फरवरी मंथ की सैलरी जो है, ठीक है, जो ड्यू हो चुकी है, लेकिन अभी तक 31 मार्च तक भी आपने उसको पे नहीं किया है। तो हमने पढ़ा था कि अगर ड्यू हो चुका है लेकिन अभी फिर भी आपने अगर उसकी पेमेंट नहीं की है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अकाउंट यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट आपको खड़ा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम जनरल एंट्री पास करेंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आपको उस दिन भी एक्सेल पे ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट जरूर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलम हमारा होता है किसका, डेट का, इसके बाद पर्टिकुलर, और इसके बाद यहाँ पे एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ठीक है, इतना कॉलम आपको क्रिएट कर लेना है कि आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं यहाँ पे, थिक आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, और उसके बाद ये जो कॉलम है आपका जिसमें आप जनरल एंट्री बुक करेंगे, पर्टिकुलर वाला कॉलम, इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए और मर्ज इन सेंटर में ये कॉर्नर पे बटन है, इसको प्रेस करिए और यहाँ पे हम कौन सा बटन क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें क्लिक करना है मर्ज अक्रॉस। ठीक है, मर्ज अक्रॉस। तो ये हमारा फॉर्मेट बन के तैयार है, बस इसमें बॉर्डर लगा दीजिए, दैट्स इट। यहाँ पे आइए और बॉर्डर, एक लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है, और एक तरफ राइट बॉर्डर। ओके, सेम इसी तरह से ये डेबिट या क्रेडिट किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और इस पे भी बॉर्डर लगा देंगे। अब इस पे कौन सा लेफ्ट बॉर्डर लगा देते हैं, लेफ्ट बॉर्डर। तो ये आपका फॉर्मेट बन के तैयार है। बाकी जो आपका मेन जो कॉलम है ऊपर, इसको बोल्ड कर दीजिए और एक पॉइंट फॉन्ट इसका इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो हमारी जो पहली जनरल एंट्री है जो हमें यहाँ पे पास करनी है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। आई थिंक सैलरी का केस था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सैलरी रुपीज 1 लाख फॉर February 19 नॉट पेड टिल 31 मार्च 2019। यानी फरवरी महीने की सैलरी, ध्यान से बात है, फरवरी महीने की सैलरी हम कब देते हैं, मार्च में देते हैं। ठीक है, तो फरवरी महीने की सैलरी आप मार्च में पे कर, मार्च तक भी आपने उसको पे नहीं किया है, तो याद रखिएगा एडजस्टमेंट की जो भी जनरल एंट्री आप पास करेंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट की जो भी एंट्री आप पास करेंगे, डेट याद रखिए 31 मार्च। ठीक है, आपको ये एंट्री कब दिखानी है, 31 मार्च को दिखानी है। ठीक है, तो 31 मार्च को हम एंट्री डालेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि सैलरी का पैसा अभी तक हमने पेड नहीं किया है और यहाँ हमें एक्सपेंस बुक करना होगा। ठीक है, क्योंकि सैलरी पे एक्सपेंस हो चुका है, तो यहाँ पे डेट डालेंगे 31 मार्च 2019। ठीक है, 2019, और जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट के कितने रुपए से, 1 लाख से, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, और यहाँ एक नरेशन आपको जरूर लिखना है। ठीक है, बीइंग सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ February। ठीक है, फरवरी मंथ की सैलरी ड्यू हो चुकी है और आपने अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंट रुपीज 30,000 फॉर अप्रैल 19 वाज पेड ऑन 31 मार्च 2019। तो जो स्टेटमेंट है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन का मतलब आपको ढूंढ के निकालना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका रेंट जो कि 30,000 रुपए था, और ये रेंट है कब का, अप्रैल 2019। डेट पे ध्यान दीजिए कि 30,000 का रेंट जो था वो अप्रैल 2019 का था। वाज पेड ऑन 31 मार्च 2019, यानी आपने जो अप्रैल महीने का रेंट है, ठीक है, वो आपने कब पे कर दिया, मार्च में, यानी एडवांस पेमेंट की है यहाँ पे।
यहाँ पे जो आपने पेमेंट की है वो एडवांस पेमेंट की है। अब ध्यान दीजिए, पैसा तो आपके हाथ से गया, कब गया है इस बात पर ख्याल रखिए। तो आपके हाथ से जो पैसा गया है वो 31 मार्च 2019 को चला गया है। तो यानी कि आप जनरल एंट्री जो पास करेंगे वो 31 मार्च 2019 को पास करेंगे। ठीक है, क्या जनरल एंट्री बनाएंगे? तो यहाँ पे केस है आपका रेंट का है। ठीक है, तो एक बार फिर से यहाँ आते हैं और डेट क्या डालेंगे, 31 मार्च 2019। इसी डेट में आप एंट्री करेंगे। अब देखिए, आपने जो रेंट पे किया है 31 मार्च 2019 को, वो इस साल का रेंट नहीं है। वो कब का रेंट है? नेक्स्ट ईयर का रेंट है। ठीक, तो अगर वो नेक्स्ट ईयर का रेंट है तो हम रेंट अकाउंट को डेबिट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंस वो अगर अगले साल का है तो उस एक्सपेंस की जो बुकिंग है वो अगले साल होगी। यानी रेंट अकाउंट जो डेबिट करते हैं हम, वो कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर जब जनरल एंट्री डालेंगे तब करेंगे। तो फिलहाल क्या करेंगे, फिलहाल हमने यहाँ पे एडवांस रेंट पे किया है, तो यहाँ पे जो हम अकाउंट का नाम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? प्रीपेड रेंट। ठीक है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक, और पैसा कितना था मैं देख लेता हूँ जरा, 30,000 था, तो यहाँ पे 30,000 से आप बुक करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? तो आपके हाथ से पैसा गया है, ठीक है, तो टू कैश या बैंक, जो भी आपके जिस तरह से पैसा गया हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और नीचे नरेशन, बीइंग एडवांस रेंट पे फॉर द मंथ ऑफ, नीचे लिख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, अप्रैल 2019। ठीक, तो यहाँ पे एकदम क्लियर है, हमारी एंट्री समझ में आ रही है कि 31 मार्च 2019 को हमने पेमेंट किया है, और ये पेमेंट कब का हुआ है? अप्रैल 2019 का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एंट्री देखिए। नेक्स्ट केस है आपका क्वेश्चन नंबर सी, इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 फॉर मार्च 2019 नॉट रिसीव टिल 31 मार्च 2019। यानी कि एक इंटरेस्ट है जो कि 5,000 रुपये का है। 5,000 रुपये का इंटरेस्ट आपको मिलता है, मान के चलिए मिलता है कब? मार्च 2019 में मिलना था, लेकिन अभी तक आपको पैसा रिकवर नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए कि जो इंटरेस्ट है आपका ड्यू हो चुका है, यानी मिलने की तारीख तय है कि मार्च 2019 में आपको मिलना था, लेकिन अभी उसके अगेंस्ट में आपको पैसा रिकवर नहीं हुआ है। तो इनकम तो ड्यू हो चुकी है, भले से पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो। तो अगर इनकम ड्यू हो चुकी है तो आपको यहाँ पे इनकम दिखा देनी है कि हाँ हमारी इनकम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एंट्री किस तारीख में करेंगे? 31 मार्च 2019 में इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। ओके, फिर से डेट डालेंगे 31 मार्च 2019। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर आपको पैसा मिल जाता, ठीक है, उस इंटरेस्ट के अगेंस्ट में आपको अगर पैसा मिलता तो आप जनरल एंट्री क्या डालते? आप डालते कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कैश आपको रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन इनकम तो ड्यू हो चुकी है। ठीक, तो यहाँ पे हम एक नया खाता खोलते हैं, किस नाम से? एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक, और टू इंटरेस्ट, क्योंकि इनकम हमारी हो चुकी है, ड्यू हो चुकी है, तो यहाँ पे इनकम हमें बुक करना पड़ेगा। ठीक है, टू इंटरेस्ट ये हमें लिखना पड़ेगा। पैसा कितना है मैं देख लेता हूँ एक बार, 20,000 रुपये है। ठीक है, 20,000, तो यहाँ पे हम लोग बुक कर लेते हैं कितने से? 20,000 रुपये से। ओके, ठीक है, यहाँ पे अब आपको क्या करना है? एक नरेशन डाल देना है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, मार्च, इसको नीचे लिख देते हैं, मंथ ऑफ मार्च 2019। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सिंपली सा है कि आपका इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है पर आपको प्राप्त नहीं हुआ। अगर ड्यू हो चुका है तो इनकम आपको शो करनी है, यानी इनकम आपको जनरल एंट्री में दिखा देनी है, यानी इनकम का अकाउंट आपको क्रेडिट कर देना है। अब चूंकि पैसा नहीं मिला, ठीक है, तो अब पैसा नहीं मिला तो ड्यू करा के इसको कहीं ना कहीं तो डालना है, तो आप इसके लिए एक नया खाता खोलेंगे, किस नाम से? एक्रूड इंटरेस्ट, और ये डेबिट हुआ है। यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि जो हम एडजस्टमेंट की एंट्री कर लगा रहे हैं,
तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जो भी ये नया खाता है, एक्रूड इंटरेस्ट या फिर प्रीपेड, ठीक है, या फिर आउटस्टैंडिंग हो या फिर प्री रिसीव्ड हो, डिपेंड करता है कि इनका बैलेंस क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है। तो ध्यान दीजिए, अगर डेबिट आता है तो असेट है, क्रेडिट में आए तो लाइबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आप यहाँ पे देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट किया गया, अगर क्रेडिट किया है आपने तो ये लाइबिलिटी है आपकी, ठीक है। इसी तरीके से प्रीपेड रेंट, ये प्रीपेड रेंट को क्या किया हमने, डेबिट किया, अगर डेबिट है तो इसका मतलब ये असेट है। फिर यहाँ पे देखिए एक्रूड इंटरेस्ट, इसको भी हमने क्या किया हुआ है, डेबिट, तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा असेट है। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट हमारी ये जनरल एंट्री है वो है, इंटरेस्ट वाला तो हो गया था। ई क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है, इंटरेस्ट रुपीज 5000 पर मार्च नॉट रिसीव्ड। अच्छा ये गलत हो गया ना, 5000 की एंट्री थी, सॉरी, CABC, तीसरा क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ABC, हाँ ठीक है। ये जो एंट्री है जो अभी अभी हमने की है, ये इंटरेस्ट वाली एंट्री, अच्छा ये भी इंटरेस्ट का ही केस था, मैंने गलती से ये पढ़ लिया। ये हमारा 5000 का केस था, तो यहाँ पे बस अमाउंट की गलती होगी, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बस अमाउंट चेंज कर लेते हैं, 5000, 5000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सी क्वेश्चन तक हो गया है, ABC। डी क्वेश्चन, इंटरेस्ट रुपीज 20,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 वाज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2019। तो क्वेश्चन का मतलब हमें एकदम क्लियर निकाल लेना है कि हुआ क्या है। 20,000 रुपए का इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 20,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 19, ये यानी कि ये इनकम कब की है, अप्रैल 2019 की इनकम है। वॉज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2019, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो पैसा है वो हमें कब मिल गया, वो हमें मिल गया 31 मार्च 2019 को, यानी कि समय से पहले ही हमें पैसा प्राप्त हो गया है, 31 मार्च 2019 को ही ये पैसा हमें प्राप्त हो गया है। तो इसका मतलब है कि जो जनरल एंट्री हमें पास करनी है, क्योंकि अभी 31 मार्च 2019 यानी कि हम 18-19 में एंट्री चढ़ा रहे हैं, तो 31 मार्च 2019 को जब आप जनरल एंट्री डालेंगे तो यहाँ पे हम इनकम को ड्यू नहीं कराएंगे, इनकम को बुक नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इनकम है ये कब की है, अगले साल की है, ठीक है। तो यहाँ लेकिन हमें पैसा रिसीव करके दिखा देना कि हाँ हमें पैसा प्राप्त हो गया है। तो जो डी क्वेश्चन है ये भी इंटरेस्ट का ही केस है, 20,000 की एंट्री है। चलिए इसके एंट्री को पास कर लेते हैं। तो अगेन जो हम डेट डालने वाले हैं वो क्या डालेंगे, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि हमें पैसा प्राप्त हो गया है, तो पैसा प्राप्त हुआ है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करिए। चलिए कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा प्राप्त हुआ, 20,000 रुपये। दूसरी बात, ये इनकम, ये जो इंटरेस्ट नाम की इनकम है, ये इनकम है अगले साल की, ठीक है। तो अगर ये अगले साल की इनकम है तो इस साल हम इनकम यानी इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक नया खाता खोलना है, किस नाम से, प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट के नाम से, क्योंकि पहला पैसा जो है पहले ही प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, ठीक है, 20,000। नरेशन लिख लीजिए, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल का पैसा आपको मिल गया है, ठीक है। अप्रैल का पैसा आपको कब मिल गया है, 31 मार्च 2019 को ही ये पैसा आपको प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये पैसा चूंकि 18-19 का नहीं है, तो 18-19 की इनकम में आप इस पैसे को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। ये इनकम जो है कब की है, 19-20 की है। तो अगले साल जब अगले फाइनेंशियल में जब हम एंट्री चढ़ाएंगे तो वहाँ पे इस 20,000 रुपए की इनकम को वहाँ के उस साल के PL में हम इसको बुक करेंगे, इस साल के इनकम में इस अमाउंट को हम शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो इनकम को बुक नहीं किया है, हमने एक नया खाता खोला प्री रिसीव इंटरेस्ट के नाम से, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट का मतलब है ये हमारी लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। तो नेक्स्ट केस हमारा क्वेश्चन नंबर डी तक हो गया। ई, रेंट ऑफ रुपीज 20,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 19 नॉट पेड टिल 30 अप्रैल 2019, ओके। कहने का मतलब अप्रैल मंथ का जो रेंट था 20,000 रुपया, ठीक, अभी यानी कि 30 अप्रैल आ गई लेकिन अभी तक आपने उसको पेमेंट नहीं किया।
रेंट ऑफ 20,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 19, नॉट पे टिल 30 अप्रैल 2019। अब ये अप्रैल में चला गया, पता नहीं क्यों। एनीवेज, हमें करंट जनरल एंट्री पास करनी है, यानी कि अप्रैल मंथ का जो रेंट है वो ड्यू हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी तक आपने उसकी पेमेंट नहीं की है। तो पेमेंट नहीं की तो एंट्री चढ़ाइए। अब यहाँ पे जो डेट आप डालेंगे, अब चूंकि या तो हो सकता है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो, यहाँ पे होना चाहिए मार्च, लेकिन यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है अप्रैल। लेकिन चलिए, क्वेश्चन में अगर अप्रैल है तो हम अप्रैल महीने में एंट्री चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री जो आपको पास करनी चाहिए वो कब पास करनी चाहिए? 30 अप्रैल को 2019। हालांकि 100% वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। 30/4/2019, ठीक। एंट्री सैलरी का ही केस है, मैं देख लेता हूँ एक बार। नहीं, रेंट का केस है, 20,000 रुपये का रेंट है। तो आप क्या जन एंट्री करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट 20,000 और टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, क्योंकि अपनी आपने अभी तक पेमेंट नहीं की। आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000। नीचे नरेशन लिखिए, बीइंग रेंट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। अप्रैल मंथ का रेंट जो है वो ड्यू हो चुका है। अच्छा, फॉर्मेट छोटा पड़ गया, वेरी गुड। एक जनरेटरी हमें और पास करनी है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस फॉर्मेट को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इतना। ओके, ठीक है। बॉर्डर वार्डर हम लोग नहीं खींचते हैं, मैं यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ इसको। लास्ट एंट्री हमारी है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹90,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 18 पेड ऑन 2 अप्रैल 2018, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 90,000 रुपये फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018, ठीक है। मार्च 2018 की जो आउटस्टैंडिंग थी उसको आपने पे किया, कब पे किया? 2 अप्रैल 2018 को, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग था, उसकी आप पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जनरल एंट्री जो डालेंगे वो आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक आप एंट्री दिखाएंगे। 2 अप्रैल 2018 को हमें एंट्री करनी है, तो यहाँ पे डेट डालिए 2/4/2018, ठीक है। और ये केस है आपका सैलरी का, 90,000 रुपये है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट 90,000 और यहाँ पे टू कैश या बैंक, ठीक है, जैसे भी आपने पे किया हो, ठीक। नीचे नरेशन जरूर लिख दीजिए, डी आउटस्टैंडिंग सैलरी डेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बना के बकायदा नरेशन लिख करके आपको जनरल एंट्री पास करनी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट का चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है इनकम टैक्स, ठीक है, एडवांस टैक्स। अब ये जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको ये एडजस्टमेंट जरूर आनी चाहिए। ये भी ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट का ही पार्ट है, ऐसे समझिए, ये भी ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। तो अभी आज मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, बेकायदा हम कल इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। कि देखिए होता क्या है कंपनीज में, कि जो इनकम टैक्स होता है, ठीक है, इनकम टैक्स में कुछ इस तरीके से होता है कि जो कंपनियां होती हैं, कंपनियों को एडवांस टैक्स जमा करना पड़ता है क्वार्टरली, ठीक है, हर क्वार्टर में उनको जो उनका जैसे अगर हम पूरी कंप्लीटली बात समझें तो मान लीजिए कोई कंपनी है, साल भर में वो जो भी प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, पूरे साल भर वो मान लीजिए बिजनेस करेगी, बिजनेस करने के बाद उसका कुछ प्रॉफिट आएगा। अब उस प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट को क्या देना होता है? टैक्स देना होता है, यानी बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। अब जो कि कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी होगी तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा, और अगर प्रॉफिट बड़ा हो तो टैक्स का अमाउंट भी काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो उस केस में गवर्नमेंट ने
रूल क्या निकाला कि आप एक ही बार, यानी कि साल में अगर एक बार आप टैक्स की पेमेंट करेंगे तो एक मोटा अमाउंट आपको टैक्स के रूप में जमा करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए एक हैवी अमाउंट हो जाएगा। तो आप क्या करिए कि आप पार्ट में पेमेंट करिए, ठीक है। पार्ट में पेमेंट का मतलब क्या, एडवांस टैक्स जमा करिए, ठीक है। तो एडवांस टैक्स कंपनी मान के चलिए जमा करती है, और वो भी कैसे जमा करती है, क्वार्टरली। अब सवाल ये है कि इनकम टैक्स, अगर आप डायरेक्ट टैक्स क्लास कर रहे हो तो आपको पता होगा इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने इंडिविजुअल का अगर पढ़ा हो तो सबसे पहले उसका एनुअल सैलरी निकाला जाता है, फिर उसमें से जो भी एग्जम्पशन है उसको माइनस किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब साल के अंत में टोटल सैलरी जोड़ी जाती है, फिर उसका टैक्स कैलकुलेट होता है। और यहाँ क्या बात हो रही, कंपनियों के बारे में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप क्वार्टरली अपना जो टैक्स है वो जमा करिए। तो क्वार्टरली टैक्स कैसे जमा होगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, और हम कितना टैक्स के रूप में पैसा जमा करेंगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ठीक है। तो हालांकि इस चैप्टर में आपको ये सब नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं फिर भी आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि सपोज करिए कि एक बिजनेस है, उसने 3 महीने अपना बिजनेस संचालित किया, मतलब चलाया। 3 महीने के बाद एक सर्टेन प्रॉफिट बिजनेस को मिला कि हाँ इतना प्रॉफिट आया। अब उसी प्रॉफिट के अनुमान के हिसाब से सपोज करिए 3 महीने में कोई बिजनेस जो है सपोज करिए 3 लाख का प्रॉफिट जनरेट करता है, ठीक। तो अगर 3 महीने में 3 लाख जनरेट करता है तो 12 महीने में कितना जनरेट करेगा, एक ओवरऑल एस्टिमेट तो हमें मिल जाएगा ना। तो उसी हिसाब से हम टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स के रूप में जमा कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे को जो मैंने इतनी बात आपको समझाई, तो यहाँ पे मुझे आपके दिमाग में बस एक चीज डालनी है कि कंपनियां एडवांस टैक्स जमा करती हैं। ये पहला पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है कि कंपनियां एडवांस टैक्स जमा करती हैं। तो ये है आपका पहला शब्द। दूसरा शब्द आपको एक और शब्द मिलेगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ठीक है। अब ये क्या चीज है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का मतलब है कंपनियां क्या करती हैं, हर साल साल के अंत में प्रोविजन बनाती हैं कि हमें लगभग इतना टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोविजन है कि हमें लगभग इतना टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इसको बोलते हैं प्रोविजन। यानी एक तरफ तो कंपनियां एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को जमा करती है और दूसरी तरफ प्रोविजन बनाती हैं कि हमें कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा, ठीक है। तीसरा शब्द जो आपको सुनाई देगा वो है तीसरा शब्द आपको कुछ नहीं सुनाई देने वाला। तीसरा शब्द सिंपल सा ही है कि गवर्नमेंट की तरफ से असेसमेंट ऑर्डर आता है और आपके इनकम टैक्स की लायबिलिटी बुक होती है कि आपको गवर्नमेंट को इतना टैक्स जमा करना है, ठीक है। अब ये तीनों चीजें मिला करके किस तरीके से जनरल एंट्री बनेगी, किस तरीके से गवर्नमेंट को पेमेंट होगी, ये कुल मिला के आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये चैप्टर मिस मत करिएगा, छोड़िएगा मत। पहला चैप्टर अगर आपने छोड़ा तो फिर परसों वाली क्लास करके कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कल की क्लास जरूर से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जनरल एंट्री आनी भी चाहिए, जरूर से आनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप जॉब करेंगे तो इस तरह की जनरल एंट्री से आपका आमना सामना जरूर होगा। और अगर आपने ये यहाँ पढ़ लिया तो आपको आगे बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे क्लोज करता हूँ। कल हम लोग ये एडवांस इनकम टैक्स और इनकम टैक्स की जो जनरल एंट्री होती है उसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि आपको मैंने बुक ये शेयर कर दी है, आप एक बार रीडिंग मार लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर हो जाएगा। बाकी हम लोग तो कल समझेंगे ही क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। ओके, मैं क्लोज करूं, किसी को कुछ पूछना है? पूजा, पलक, गोविंद, हलेना, ठीक है। किसी को कुछ नहीं पूछना, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं क्लोज कर देता हूँ। कोई नहीं कुछ पूछना चाहता है, अरे कम से कम कुछ बोल दिया कि मेरे को सुनाई दे कि हाँ मैं एनीवेज, ठीक है। ओके, बाय।